अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्रा वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। सऊदी अरबिया ने मौजें लगा दी है और उम्रा वालों के लिए माशाल्लाह से बहुत बड़ी खुशखबरियां निकलकर सामने आ रही हैं। आपको बताता चलूं एक बहुत बड़ी मुबारकबाद के साथ कि सऊदीया के उम्रा वीज़ा सिस्टम में नरमियां आना शुरू हो गई है। और इसीलिए मैं भी काफ़ी अरसे से आपको कहता था कि जो लोग आउट ऑफ रेंज जाके पैकेजेस लेते हैं और सऊदी कवानीन से हट के कोई काम करना चाहते हैं तो वो 15-20 दिन सब्र कर ले, थोड़ा सा निज़ाम को समझने की कोशिश करें, उसके बाद जो आपका दिल करे कर लीजिएगा। क्योंकि इतनी ज़्यादा सख्तियाँ हो चुकी थी कि सऊदी अरबिया उम्रा वालों के लिए तो हर साल नरमियाँ पैदा करता है। इस दफ़ा अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी आसानियाँ पैदा होना शुरू हो गई हैं, या कह लें कि थोड़ी सी सख्ती कम हो गई है। अब बड़ी तादाद में क्वेरीज जो आती थी वो ये थी कि 3 माह उम्रा वीज़ा लेकर फैमिली को जाना चाहिए या ना जाना चाहिए। जिन जिन के रिश्तेदार बाहर थे वो बड़े अरसे से वेट कर रहे थे कि हम अपनी फैमिली को 3 महीने उम्रा वीज़ा पर अपने पास किसी और शहर में बुला लें, वहाँ पे हमारे पास कुछ अरसा क़याम करें, उसके बाद हम इनको लेकर उम्रा करवाएं, मदीना पाक में ले जाएं। तो इस हवाले से बार बार सवाल पूछा जाता था। तो फ्रेंड्स, आपको मुबारक हो, 3 महीने का उम्रा वीज़ा भी मिलना शुरू हो चुका है। इस पर फैमिलीज जो है अपने रिश्तेदारों को भी मिल सकती है, लेकिन 18 साल से कम उम्र नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो अकेला ना हो, उसके साथ गार्डियन लाजमी जाए। यहाँ पे एक चीज़ मैं फौरी तौर पे आपको बता दूँ, अगर आपने 3 मंथ उम्रा वीज़ा लेकर डायरेक्टली अपने रिश्तेदारों के पास जाना है तो आपने पहले सीधी फ़्लाइट मक्का या मदीना पाक की नहीं करवानी। वहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा सख्ती एयरपोर्ट पे है। आपने जद्दा, मक्का का मतलब जद्दा एयरपोर्ट किंग अब्दुल अजीज़ है। तो फ्रेंड्स, आपने पहले अपने रिश्तेदार के पास, चाहे रियाज में है, दमाम में है, यम्बो में है, नजरान में है, ताइफ में है, कहीं भी और है, वहाँ पे आपने पहले जाना है फ़्लाइट करवा कर। वहाँ से फिर अपने रिश्तेदार के साथ या जैसे भी बाई बस, आपने वहाँ से भी बाई बस, आपको बता रहा हूँ, वहाँ से फिर आपने फ़्लाइट पकड़ के जद्दा या मदीना पाक एयरपोर्ट पे नहीं आना, क्योंकि जद्दा या मदीना पाक एयरपोर्ट पे इस वक्त सख्तियाँ हैं। बाकी एयरपोर्ट पे अगर आप 3 महीने का उम्रा वीज़ा लगवा कर रिश्तेदारों के पास रहना चाहते हैं तो वहाँ पे कुछ नरमी है। लेकिन इसके लिए जब भी आपने जाना है, अपने रिलेटिव का इकामा और उसका पासपोर्ट और उसकी एक पिक्चर पासपोर्ट साइज़ ये लाजमी पास रखनी है, और उसका मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। किसी भी वक्त ऑफिसर उससे बात करके वेरिफिकेशन भी कर सकता है। बाकी होटल बुकिंग जो है 3 महीना करवाने की ज़रूरत नहीं है। और आपको बताता चलूँ कि थोड़े से लोग पाकिस्तान से और बड़ी तादाद में इंडिया से लोग अपनी फैमिलीज़ के पास जा रहे हैं। और उन्होंने बताया है कि एयरपोर्ट पे हम गए, हमसे पूछा गया कि आप किसके पास जा, उम्रा वीज़ा आपके पास है, आप फलां शहर में किसी और शहर में जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? तो उन्होंने पासपोर्ट की कॉपी, कामा वगैरह फ़ोटो आगे कर दी कि ये हमारा फलां रिश्तेदार है, हम इनके पास जा रहे हैं, इनके पास स्टे करेंगे, फिर इनके पास से या ये साथ हमारे जाएगा बाय बस, हम फिर मक्का पाक में आएंगे, उम्रा की अदायगी करेंगे, मदीना पाक में जाएंगे। जो चीज़ क्लियर एंड कट है वो आपने बतानी है, झूठ नहीं बोलना। इसी तरह दोस्तों, पोलियो कार्ड में भी नरमियां हैं, लेकिन पोलियो कार्ड कोई ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं है कि जो आपको हासिल करना बड़ा मुश्किल है। ये आसान है, ये तो आप आसानी से ले सकते हैं। अब देखिए एयरपोर्ट पे रश है या अब ऑफिसर आपसे पोलियो कार्ड चेक नहीं भी करता, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी पाबंदी हट गई है। इसी तरह होटल अगर आपका चेक नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं होता इसकी पाबंदी हट गई है। लेकिन 3 महीने विदाउट होटल बुकिंग लोग जा रहे हैं, दूसरे शहरों में जा रहे हैं, जो 3 महीने का वीज़ा लेकर फैमिली के पास रहने के लिए बगैर होटल बुकिंग, बगैर रूल्स को फॉलो किए डायरेक्टली जद्दा एयरपोर्ट या मदीना एयरपोर्ट जा रहे हैं, वो उनके लिए मसला पेश आ रहा है। दूसरे एयरपोर्ट पर जो जा रहे हैं उनके लिए मसला पेश नहीं आ रहा। और फिल वक्त इतना भी ज़्यादा नरमी नहीं है, क्योंकि ज़रा सी कोताही आपने की, सारी आपकी टिकट भी ज़ाया हो जाएगी, वीज़ा पैकेज मुकम्मल आपका ज़ाया हो जाएगा। लिहाजा आपने एहतियात पूरी करनी है, कवानीन पर अमल पूरा करना है। क्योंकि ये वीडियो मैंने अपने जो जानने वाले दोस्त थे, कुछ इंडिया से, कुछ पाकिस्तान से, उन्होंने 3 महीने अपनी फैमिली के पास ट्रैवल किया है, उनसे रब्ता किया, उनके तजर्बात को मैंने आपको बताया है कि भाई इस तरह की सानियाँ पैदा होना शुरू हो गई है। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर किसी का फिल वक्त अभी नुकसान होता है तो उसकी अपनी जिम्मेदारी ही होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग 3 महीने अपनी फैमिलीज़ के पास गए हैं
वो बिल्कुल बाहिफाजत बगैर किसी नुकसान के जा चुके हैं। उनको किसी किस्म का रास्ते में मसला पेश नहीं आया। क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई थी, उन्होंने बिल्कुल सच बताया है जैसा उन्होंने करना था। बाकी मजीद मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आप जुलाई के मिड के बाद देखेंगे तो बहुत ज़्यादा और नरमियाँ भी पैदा हो जाएंगी। दुआ है अल्लाह ताला तमाम तर उम्रा ज़ायरीन जो मेरे देखने वाले बिलखसूस हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको बार बार बाद उम्रा की सआदत नसीब फरमाए, आमीन लिख दीजिएगा। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।